तमन्ना भाटिया एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जो मुख्यतः बॉलीवुड समेत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नजर आती हैं। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष भाटिया है, जो कि एक हीरा व्यापारी हैं। उनकी मां का नाम रजनी भाटिया है। उनका एक बड़ा भाई भी है, आनंद भाटिया। तमन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानक जी कूपर एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल, जुहू, मुंबई से पूरी की है। तमन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। तमन्ना पहली बार अभिजीत की एल्बम आपका अभिजीत में नजर आई थी। तमन्ना ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में 15 वर्ष की उम्र में फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से की थी। इसी साल उन्हें अपने तेलुगु सिनेमा करियर की शुरुआत फिल्म श्री से की, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास नहीं रही। लेकिन आलोचकों ने तमन्ना के अभिनय की बेहद तारीफ की। वर्ष 2007 में उनकी फिल्म विजय बारी रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक जर्नलिस्ट की भूमिका अदा की थी, जिसे आलोचकों द्वारा बेहद सराहा गया, लेकिन उनकी यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। फिल्म हैप्पी डेज और कोल्लारी की सफलता ने उन्हें तेलुगु और तमिल सिनेमा की स्थापित अभिनेत्री बना दिया। इन दोनों ही फिल्मों में तमन्ना ने एक कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका अदा की थी। इसी के साथ उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री का नामांकन भी मिला था। जिस तरह तमन्ना का साउथ करियर हिट रहा, उसी तरह बॉलीवुड में उनका करियर अभी तक बेहद नीचे है। उन्होंने अब तक बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी अब तक कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित नहीं हुई। तमन्ना की बेस्ट फिल्में बाहुबली, बाहुबली 2, एंटरटेनमेंट, हिम्मत वाला आदि हैं। तमन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा मानेक जी कूपर एजुकेशनल ट्रस्ट विद्यालय, मुंबई से पूरी की। वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी और इसीलिए उन्हें साथ साथ पढ़ना और कविता लिखने का भी शौक था। प्राथमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद तमन्ना ने नेशनल कॉलेज मुंबई से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। तमन्ना भाटिया ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में 15 वर्ष की उम्र में फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से की थी। तमन्ना एक पंजाबी परिवार से संबंध रखती हैं, हालांकि उनके परिवार का उत्तम सिंधी है। कई लोग सोचते हैं कि तमन्ना ने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग से उत्तर भारतीय फिल्म की ओर रुख कर दिया है, लेकिन उन्होंने हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वर्ष 2005 में अभिजीत सावंत के एक संगीत वीडियो में देखी गई थी। ज्यादातर अभिनेत्रियां फिल्म जगत में अपने मॉडलिंग के अनुभव के बाद आती हैं, लेकिन तमन्ना उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने पहले फिल्म जगत में सफलता हासिल की, मॉडलिंग में पदार्पण किया। वर्ष 2006 में तेलुगु फिल्म श्री से उन्होंने अपने अभिनय के डेब्यू किया। वह माधुरी दीक्षित को अपने आदर्श के रूप में मानती हैं। वह तमिल और तेलुगु उद्योगों में मिल्क ब्यूटी के रूप में लोकप्रिय हैं। अपने तेलुगु अभिनय की शुरुआत में उनको काफी निराशा का सामना करना पड़ा और उसके कुछ दिनों बाद वह सुपरहिट हो गई। अपनी 12वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद तमन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और पढ़ाई भी जारी रखी। दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड फिल्मों में वापसी की और वह हिम्मत वाला, हम शक्ल्स और एंटरटेनमेंट में नजर आ चुकी हैं। हिम्मत वाला बॉलीवुड में उनकी पहली व्यावसायिक फिल्म थी। उन्हें फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं दी गई। तमन्ना 3 अलग अलग भाषाओं में लगभग 60 फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। तमन्ना को विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों में एक मॉडल के रूप में भी काम करने का अनुभव है। वह सलेम स्थित ज्वेलरी शॉप AVR और खजाना ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले उन्होंने शक्ति मसाला पाउडर, साबुन और सन डायरेक्ट जैसे तमिल विज्ञापनों में भी काम किया। मार्च 2015 में उन्होंने जी तेलुगु चैनल के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी साइन किया। जनवरी 2016 में वे भारत सरकार के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक पहल की ब्रांड एम्बेसडर भी बने।
कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कलैमामणि पुरस्कार उनको 2010 में मिला। तेलुगु सिनेमा में योगदान के लिए बी नागी रेड्डी मेमोरियल अवार्ड उन्हें 2012 में मिला। सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2017 में वर्ष के यूथ आइकन के रूप में दयावती मोदी ग्लोबल अवार्ड उनको मिला। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए KESII इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया के सहयोग से CIAC से सम्मानित निर्देशक बनी। दादा साहब फाल्के उत्कृष्टता पुरस्कार बाहुबली द बिगनिंग 2018 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 100% लव जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए ग्लैमर ब्यूटी।